फ़लस्तीन को भी अमेरिका एक्सेप्ट करने के हक़ में नहीं है। अच्छा, उसके बाद फ़ौरन ही प्रेसिडेंट ट्रंप के फ़ौरन बाद एक और स्टेटमेंट आ गया मार्को रूबियो का, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उन्होंने इस अमल को रेकलेस करार दिया। इमैनुअल मैक्रोन के इस अमल को मार्को रूबियो ने रेकलेस करार दिया, यानी बेवकूफ़ाना अमल करार दिया कि जो फ़लस्तीन को ये अभी फ्रांस एक्सेप्ट करने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि टेंशन्स जो हैं वो अमेरिका की जानिब से जारी हैं, प्रेशर डालेगा, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, पर देखते हैं कि क्या फ्रांस इस प्रेशर को एक्सेप्ट कर पाएगा या फ्रांस कहेगा नहीं, हमने जो फ़लस्तीनी रियासत को सितंबर का जो यूएन का इजलास है हम उसमें एक्सेप्ट करेंगे। और मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया फ़लस्तीनी रियासत को, पैलेस्टीनियन स्टेट को, तो होगा ये कि और भी जो ममालिक जो अभी तक हेजिटेट कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे बासानी फ़लस्तीनी रियासत को। इससे प्रेशर जो है वो इसराइल पे आएगा कि वो इस जंग को रोके और कहीं ना कहीं किसी ऐसे मामले पर बात करे कि जिससे ये फ़लस्तीनी रियासत का जो मसला है ये हल हो। बट इन रियलिस्टिक टर्म्स एज ऑफ नाउ हमें ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। इसराइल जो है वो अभी तक ये नहीं मान रहा कि वो किसी तरह से फ़लस्तीनी रियासत जो है उसको सॉल्व करेगा या वो फ़लस्तीन की जो रियासत है उसको प्रॉपर ऑटोनॉमी देगा या वेस्ट बैंक का मसला हल करेगा। तो एज़ ऑफ नाउ जो हमें स्टेटमेंट्स फ्रांस की जानिब से नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। बट जो अमेरिका कह रहा है वो इस चीज़ को नहीं मान रहा। अमेरिका ये कह रहा है कि हम इस अमल की जो है वो मज़म्मत करते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी तरह से जो है फ्रांस एक्सेप्ट करे फ़लस्तीनी रियासत को। बट अब एक बड़ा स्टेटमेंट हमें मिला है महमूद अब्बास की जानिब से। याद रहे महमूद अब्बास जो हैं ये फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट हैं, ये बहुत वीक प्रेसिडेंट हैं, बट ये फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट बहुत अरसे से हैं और ये वेस्ट बैंक में मुकीम है और वेस्ट बैंक को ये चलाते हैं। गज़ा को बेसिकली जो चलाता है वो हमास चलाता है। ओके, तो महमूद अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि ही हेल्ड मैक्रोन डिसीजन एज ए विक्ट्री फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। तो उन्होंने इस खुशी का इजहार किया कि ये जो स्टेटमेंट दिया इस टाइम इमैनुअल मैक्रोन ने, ये खुशी का स्टेटमेंट है फ़लस्तीनी रियासत के लिए। और जो फ़लस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, 58,000 से ज़्यादा लोग अभी इस टाइम मारे गए हैं, वहाँ पे लोग भूख से बलबला रहे हैं, डॉक्टर्स को नहीं जाने दिया जा रहा और चर्चिस पे हमले हो रहे हैं इसराइल की जानिब से। इन सब मामलात के बाद एट द एंड ऑफ द डे जो है वो फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को सराहाया है कि अगर फ्रांस इस तरह का कोई अमल लेता है तो फ़लस्तीन जो है वो इस चीज़ को कबूल करेगा और फ्रांस का बहुत शुक्रिया अदा करेगा। अब आपको जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट बताता हूँ। जर्मनी का स्टांस बड़ा डिफरेंट है। इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी के चांसलर के साथ कॉल पे बात की, फिर उन्होंने बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है केयर स्टारमर उनके साथ बात की। जब इन्होंने इन दोनों के साथ बात की तो केयर स्टारमर की तरफ से जो स्टांस आ रहा है वो ये है कि बरतानिया भी फ्रांस के साथ फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं ये बात थोड़ी देर बाद आगे करूँगा कि बरतानिया क्यों ये अमल ले रहा है, बरतानिया क्यों फ़लस्तीन को आने वाले दिनों में एक्सेप्ट करने जा रहा है फ्रांस के साथ। लेकिन जर्मनी का स्टांस क्लियर है। एज़ ऑफ नाउ जर्मनी जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को कबूल नहीं करेगा फ़िलहाल। हो सकता है आने वाले टाइम पे फ़लस्तीन की रियासत की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको रिकगनाइज़ कर ले। बट एज़ ऑफ नाउ फ्रांस की जानिब से जो मैसेज आ रहा है और यूके की जानिब से जो मैसेज आ रहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस की जानिब से और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, जिनकी आज मुलाकात भी हुई थी, कल मुलाकात जिनकी हुई थी मोदी साहब से, वो ये दोनों मिलके जो है ये एक्सेप्ट कर लेंगे फ़लस्तीनी रियासत, जिससे प्रेशर ज़्यादा इसराइल पे आएगा और इसराइल एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड करेगा कि हो सकता है इसराइल जो है वो एक्सेप्ट कर ले कि वो इस रियासत को कबूल करेगा और इस वक्त जो वो गज़ा के अंदर जो वो कर रहा है, जो वो स्ट्राइक्स कर रहा है बार बार, वो इस चीज़ को रोक देगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आया है हमास की जानिब से। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंस बताऊं, बेसिकली फ़लस्तीन के इस टाइम दो धड़े हैं। एक तो जो है वो उस धड़े को लीड कर रहे हैं महमूद अब्बास साहब जो बैठे हुए हैं वेस्ट बैंक पे, एक धड़ा जो है फ़लस्तीनियों का वो लीड कर रहे हैं हमास जो कि गज़ा में बैठे हुए हैं। तो इन दोनों धड़ों की आपस में भी एक तरह से राइवलरी है, पॉलिटिकल इंटरनल राइवलरी है। बट एज ऑफ नाउ इन दोनों पॉलिटिकल धड़ों की जानिब से जो है ये पॉजिटिव जो आया है इमैनुअल मैक्रोन का, इस मैसेज को जो है वो एक तरह से हेल कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमास ने क्या स्टेटमेंट दिया है इस चीज़ के बाद। हमास ने कहा है कि हमास इटसेल्फ प्रेज द फ्रेंच इनिशिएटिव्स saying it was a positive step in the right direction towards doing justice to our oppressed Palestinian people। अब मैं आपको बात बताऊँ, इस टाइम जो हमास की लीडरशिप है वो 99% जो टॉप लीडर है वो शहीद कर दी गई है। याहिया सिनवर साहब को शहीद कर दिया गया है, फिर इस्माइल हानिया को जो है वो उन्होंने इसराइल ने पिछले साल जो है वो अप्रैल के महीने के बाद आई थिंक पिछले साल 2024 में उन्होंने उनको जो है वो तेहरान में उनको शहीद किया गया, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और वो कहा जाता है कि वो इसराइल ने प्लान जो सारा बनाया था प्लान। लेकिन उसके बावजूद अब हमारे पास जो इंडिकेशन आ रही है हमास की जानिब से वो ये है कि हमास भी इस चीज़ को पॉजिटिवली देख रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, अगर फ्रांस इस तरह का कोई कदम